परमानंद तोलनी एक बार फिर नामांकन करने पहुंच गए हैं। चुनाव लड़ने का ये जुनून शायद आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। इनके पिताजी भी चुनावी मैदान में उतरने के शौकीन थे। अब ये अपने पिता की विरासत को संभाल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि परमानंद तोलानी 17 बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सबसे पहली बार 1989 में उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का सफर शुरू किया, जो आज भी जारी है। फिलहाल परमानंद 18वीं बार चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने इंदौर के मेयर पद के लिए पर्चा दाखिल किया है। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ 8, विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूँ 6 और 3 महापौर का चुनाव लड़ चुका हूँ। एक बार लेडीज वार्ड हुआ था तो मेरी पत्नी लक्ष्मी तोलानी को मैंने मैदान में उतारा था। अभी तक कितने चुनाव? ये 18वां चुनाव है मेरा। अच्छा, हर बार आपको जो है जमानत जब्त हो जाती है, बावजूद इसके आप जो है नामांकन दाखिल करें, क्या वजह है? इसको क्या मानते हैं? सन 1990 से लेके मेरी आज तक जमानत जब्त हुई है। इसके पूर्व में मेरे पापा चुनाव लड़ते थे और 1988 में उनका निधन के बाद ये कमान जो है मैंने संभाली है और जब से चलती आ रही है। ये परिपाटी जो है चलती रहेगी। मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे चुनाव लड़ेंगे। जब तक हमारी जीत नहीं होती, जब तक हम चुनाव लड़ते रहेंगे। अच्छा, आपको इस बार किसी बाबा ने ही बताया? मेरे को उत्तराखंड के एक बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, परशुराम जी, उन्होंने बताया था कि अगर 11 बजे के पहले आपका फार्म दाखिल होता है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है तो आप निश्चित जीतेंगे। इंदौर से कोई भी नहीं जीत पाएगा आपकी बार। तो आपने उसी तरह किया काम? हाँ, मैंने उसी तरह 10:45 में फार्म दाखिल कर दिया था। हालांकि परमानंद तोलानी ने कभी जीत का स्वाद नहीं चखा। साल 1989 में जब सबसे पहले चुनाव लड़ा था तब 500 रुपए की जमानत जब्त हुई थी और आज तक कुल 17 बार उनकी जमानत जब्त हो चुकी है। लेकिन उनके चुनाव लड़ने के जुनून पर कोई असर नहीं हुआ। इतना ही नहीं, परमानंद तोलानी ने चुनाव जीतने के बाद विकास कार्यों का खाका भी तैयार रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1000 स्क्वायर फीट तक का संपत्ति कर, कचरे का पैसा नहीं लगना चाहिए। जिनके छोटे छोटे 2-2 1-1 रूम है उनका भी पैसा नहीं लगना चाहिए। जिनके 10,000 20,000 स्क्वायर फीट के मकान है, टैक्स सिर्फ उनके ऊपर ही लगना चाहिए। गरीबों को ये इससे मुक्त करना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। आज संपत्ति कर का पैसा देगा, कचरे का पैसा देगा, उसको परेशान किया जा रहा है गरीब आदमी को। इससे मैं मुक्ति दिलाऊंगा हर आदमी को। अच्छा, इसको लेकर अब लोगों से किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं? अभी लोगों को इसी मुद्दे पे मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ कि आपको मैं संपत्ति करो और ये नहीं लगने दूंगा। दरअसल तोलानी को ये प्रेरणा उनके पिता मणिराम तोलानी से मिली। वो भी 1968 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लगातार चुनाव लड़ते रहे। हालांकि वो कभी जीत नहीं सके। 1988 में पिता के निधन के बाद परमानंद ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सबसे पहला चुनाव उन्होंने 1989 में लड़ा था। तब भाजपा की ओर से सुमित्रा महाजन और कांग्रेस की ओर से प्रकाश चंद सेठी ने चुनाव लड़ा था। इस दौरान तोलानी भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े थे। तब से उन्होंने हर बार विधानसभा और सांसद का भी चुनाव लड़ा। एक बार महापौर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ तो उन्होंने पत्नी लक्ष्मी को चुनाव लड़वाया था। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट।